छत्तीसगढ़ भिलाई के देवई थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई मौत। ठेकेदार की लापरवाही पर मुआवजा की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। पाटन रोड पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही का भेंट चढ़ा मजदूर। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गुस्साई भीड़ ने मृतक के शव को रखकर किया प्रदर्शन। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ और परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और फिर सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया। गुरुवार की शाम दुर्ग भिलाई में हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सड़कों पर हल्का पानी ठहर गया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार देवई थाना के सामने पाटन रोड पर पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसमें बिजली का कनेक्शन सड़क किनारे के पोल अवैध तरीके से लिया गया था, जिस पर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया था। वहीं तार कटे होने के कारण एकत्रित पानी में करंट आ गया और वहां से गुजरता हुआ मजदूर इसका शिकार हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ और परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और 50 लाख मुआवजे की मांग करने लगे, जिस पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने देने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने और उन्होंने पाटन रोड पर मृतक परशुराम शिखा के शव को रखकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रशासन की ओर से 50,000 अंतिम संस्कार के लिए देने की बात कही गई। बाकी मुआवजे की प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। बोलेगा ना तू यहाँ ना दीदी आओ ना इस तरफ आए। हमको कुछ नहीं, बस मेरे मामा को इंसाफ चाहिए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहते नहीं है, ऐसे ही खुला छोड़ दिए हैं। यानी कि और चाहते हैं क्या वहाँ करने और किसी का हादसा हो करके वहाँ करने बाड़ा लगाना चाहिए या फिर कोई स्टॉप वाला वो लगा देना चाहिए ना। अभी तक तो वैसे ही छोड़ दिए हैं खुला, यानी कि वहाँ करने अगर कोई और मरेगा तभी इन लोग को सुनाई देगा लग रहा है। जान रहे हैं एक जन का भी वैसे करके डेथ हो चुका है, तो अभी वहाँ करके कुछ लगाना चाहिए ना इंसान को जानकारी के लिए। वैसे ही खुला छोड़ दिया गया है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उसको एहसास लगेगा मैंने गलत किया। आप ऐसी गलती ना करें किसी की जान चले जाए। अरे वो तो गरीब आदमी है, हाँ, वो रोज कमाता है। तो मतलब उसके लिए सर उसका मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। यहाँ टंगिया टंगता था, वो सुबह जाता था सेक्टरों में जो काम मिल जाए, जैसे आप काम 50 रुपए का काम करके आता था, उसी से परिवार चलाता था बहुत, और इसका कोई मतलब सहारा नहीं है। और वो क्या है जा रहा था और वो रोड में पानी चल रहा था, उसमें पानी में करंट था, चिपक के मर गए। तो वो ठेकेदार को एहसास हो कि हमने गलत किया है, एहसास होना जरूरी है, तब वो यहाँ आए और पैसा दे उसको परिवार को। अभी जो भी लगेगा जैसा आपका जो प्रक्रिया है वो बात का प्रक्रिया, क्योंकि लंबा प्रक्रिया बुलाइए सर, उसको पुलिस को भेज के पकड़वा। इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना ये है, लापरवाही ठेकेदार ने किया। जो भी कंपनी जिसका भी काम चल रहा था उसने लापरवाही किया, जिसकी वजह से एक गरीब परिवार के ऊपर बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और ये परिवार इतना गरीब है कि इन लोग के लिए कमाने वाला वही अकेला था, और वो भी कोई 400-500 रुपये कमाने वाला आदमी नहीं, 100-50 जो मिल जाए बेचारा उसी में गुजारा चल रहा था। वैसे व्यक्ति के साथ जो घटना घटा है वो बहुत दुखद घटना है, और लड़की पढ़ रही है। हम ये चाहते हैं शासन से कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, और एक गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार कोई नौकरी दे, तभी हम उसके बॉडी का अंतिम क्रिया करेंगे। ये उचित मुआवजा मिलना चाहिए शासन की तरफ से, चाहे ठेकेदार के तरफ से, और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है। और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उसका काम जारी है। हमने एसडीएम साहब को निवेदन कर दिया है, एसडीएम साहब अपने तरफ से जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ठेकेदार स्थान में आए, परिवार से मिले और परिवार को तत्काल जो मुआवजा बनता है वो दे। शासन जो देगा, लेकिन इससे मिलना चाहिए। ये उनकी लड़की है, ये उनका परिवार है, ये उनका परिवार है। ये दुखी परिवार से वो जो गलत किया है उसको मिलना ज़रूरी है, तभी हम लोग इस यहाँ से जाएंगे। उसकी क्या प्रतिक्रिया है? उसकी प्रतिक्रिया है वो अपना बोल रहे हैं कि हम लोग बुलवा रहे हैं ठेकेदार को और शासन को भेज रहे हैं पीएम रिपोर्ट। उनका क्या है, प्रक्रिया में 2-3 दिन लगता है। पीएम रिपोर्ट के आधार से वो लोग केस को बनाते हैं ना, वो प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। हमको अभी तुरंत उसका
उचित कोई भी मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को। जैसी ये घटना थी, एक जिंदगी चली गई, एक परिवार उजड़ गया, कहीं और जाने जा सकती हाँ, जा थी। सकती थी। हाँ, वो तो जा सही बात सकती। है। वो जो पानी चल रहा था उस पानी में जो पैदल जाता वो खत्म हो जाता। वो तो बेचारा ये अकेला जाके लोगों को बचा लिया, समझ लो। हाँ। खुद अपने ऊपर जान लेके ये लोगों को बचा दिया। अगर उसके बाद दूसरे लोग जाते तो उनका भी जान जा सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने समझ लो दूसरों को बचाया, अपना जान दिया, समझ लो एक बलिदानी दिया। लेकिन लापरवाही तो उस ठेकेदार का था जो बिजली का तार सड़क में फैल रहा था, पानी जैसे जा रहा है उसमें करंट फैल रहा था। ये तो उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है ना। और उसके ऊपर से मट्टी तोप दिया है, ये गलत है। उसके ऊपर तो मर्डर का केस होना चाहिए। परिवार को मुआवजा दिलवाने परिवार को आप मुआवजा लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा मुआवजा दिलवाने के लिए? मुआवजा दिलाने के लिए अभी हम लोग बॉडी को यहाँ रखेंगे, जब तक वो मुआवजा देगा नहीं हम बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई शासन अगर इस ओर ध्यान नहीं देता है तो उसके आगे क्या है आपकी रणनीति? आगे कलेक्टर का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। प्रशासन का इसमें गलती है ना, प्रशासन को ध्यान देना था। जो देखिए काम चल रहा है तो जो साइड इंजीनियर होता है, जो शासन का आदमी होता है, वो एक्चुअल चीज को देखता है, वहाँ पर लाइन कैसा है क्या है, ये उनके निगरानी में काम होता है ना। जो सब इंजीनियर होता है उसका वही काम रहता है। उसने क्यों नहीं देखा, क्यों लापरवाही किया? परिचय दीजिए आपका। मैं ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी का महामंत्री चंद्रकांत कोरे।